चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक टॉपिक हमारा चल रहा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और दो पार्ट हम उसके कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत अच्छे तूफानी मेथड के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी होगी। अगर किसी को डाउट रहा होगा तो वो मुझे पूछ सकता है। ठीक है, 10-15 मिनट का टाइम दूंगा डाउट पूछने के लिए। अभी हम तीसरे पार्ट पे स्टार्ट हो गए हैं, और तीसरा पार्ट हमारा ये बोल रहा है, एक बार देखते हैं रेशो की क्या बोलता है पहले क्लास में। चलिए, आज हम कुछ डिनोमिनेटर वाले सवाल करेंगे, कॉइन्स वाले सवाल करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी अपने आप में एक। ठीक है, चलिए एक बार क्लास को खुद से ट्राई करेंगे एक बार। एक बार सवाल को ट्राई करेंगे सारे लोग, फिर देखते हैं कैसे आप उसकी अप्रोच ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ एक बार। एक सिंपल सा मुझे बताइएगा, कॉपी पेन एक बार बंद करके स्क्रीन पे देखिए। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे 100 पैसे होते हैं। ऐसे ही बोलोगे। पर 2 रुपए में कितने हो जाएंगे फिर? 200 पैसे हो जाएंगे। क्लियर है? नाउ, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 1 रुपए है और 10 पैसे की कॉइन है, तो मुझे 10 कॉइन की जरूरत पड़ेगी। मैं 10 कॉइन दूंगा 10-10 पैसे के, तब मेरे पास 1 रुपए बनेगा। तो भावना का आंसर आ गया। अगर मैं वहीं पे बोलूं कि मुझे 1 रुपया ही देना है, बट मेरे पास ना 25 पैसे के सिक्के हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर, चार आपको कॉइन देने पड़ेंगे। जब 4 कॉइन दोगे तब जाके आपका बात बनेगी। क्लियर है? अगर हम बोले कि 1 रुपए है आपके पास और 20 पैसे के सिक्के हैं, तो आप बोलोगे सर 5 कॉइन्स दे दो, बात बन जाएगी। ये इतनी सी छोटी सी कॉन्सेप्ट समझ में आता है सब लोगों को? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको? चलो, नाउ सवाल आपके सामने क्या बोलता है, देखेंगे एक बार ध्यान से। सवाल बोलता है कि मेरे पास एक तो 1 रुपए के हैं, एक मेरे पास 50 पैसे के हैं, और कुछ कॉइन्स मेरे पास 25 पैसे के हैं। वो कह रहा था नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स। अगर मैं टोटल कॉइन्स की बात करूंगा तो वो है 378। कितना है? 378। नाउ द रेशियो ऑफ द वैल्यू। अब वैल्यू का रेशियो दिया है। चीजों को ध्यान से बैठ के पढ़ोगे बेटा, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये वैल्यू का रेशियो है, जो कि आपके पास 13, 11 और 7 है। 13, 11 एंड 7 है। ठीक है। अब सिंपल एक चीज मैं अगर आप लोगों से पूछूंगा ना यहाँ पे, कि बेटा ये जो वैल्यू है, क्या मैं इसको बराबर रख सकता हूँ? एक बार मुझे सब अपना अपना आंसर बताएंगे। क्या इस वैल्यू को, मतलब इस वैल्यू के टोटल को, 20, 31 है टोटल जैसे, क्या मैं इसको इसके बराबर रख सकता हूँ? यस और नो। आपको सिर्फ यस और नो बोलना है। नो। आपका आंसर नो। दीपक नो। नो। तुम लोग बहुत समझदार हो बेटा। मुझे अच्छा लगा ये सब समझ के, बहुत से लोगों के आंसर नो आए। वैल्यू से नंबर निकालेंगे, बिल्कुल समझदार हो। ये चीज मुझे थोड़ा देख के अच्छा लगा। बिल्कुल भी हम बराबर नहीं रख सकते। आंसर इज कैपिटल NO। क्यों? क्योंकि भैया ये है वैल्यू और ये है कॉइंस। अगर जिन बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि बराबर रख सकता हूं मैं, तो उनके लिए तो फिर 10x + 5
इक्वल टू 15x भी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो बस दिख जाए जो भी दिख जाए उसको बस जोड़ना है, यही है उनके हिसाब से तो, है कि नहीं? तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे x नहीं दिखेगा ना उनको, आप कहेंगे सर नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, 5x कहाँ है? जब ये उनकी निगाहों में गलत है तो फिर ये भी गलत ही है। यहाँ पे अब आपको कॉइन्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अब आपको कॉइन्स का रेशियो निकालना पड़ेगा, राइट? कैसे निकालोगे? अब आप बहुत सिंपल एकदम प्रैक्टिकली होके सोचना, प्रैक्टिकल होके सोचना कैसे, कि 13 रुपए हैं और एक एक रुपए का है, तो मैं तुम्हें कितने कॉइन्स दूंगा? 13 भाई, 13 कॉइन्स काउंट करके दूंगा और बस 1 रुपए पहुंचेगा, मतलब 30 रुपीज पहुंचेंगे। अगर यहीं पे मैं कहूँ कि सर मेरे पास 11 रुपए हैं, बट वो 50-50 पैसे के सिक्के थे, तो मैं आपको कितने कॉइन्स दूंगा? क्योंकि सर आप 22 कॉइन्स दोगे तब 11 रुपए बन पाएंगे। दुकानदार को मैं 22 सिक्के दूंगा, कॉइन्स दूंगा, तब मेरे पास जाके बनेगा। अब यहीं पे अगर मेरे पास 7 रुपए हैं और 25 पैसे के कॉइन्स हैं, तो आप बोलोगे 28 कॉइन्स दोगे तब जाके बात बनेगी। आपको यही मैंने यहाँ पे समझाया था कि 28 कॉइन्स होंगे, 7 रुपए तब बनेगा। अब इसका अगर टोटल करोगे, 6, 8 और 2 10 और 3 13, 5 और 1 3, जो 63 यूनिट है ना, कॉइन्स का रेशियो है, टोटल है। और यही टोटल दे रखा है 378। तो एक यूनिट इक्वल टू कितना आ गया? 6। ठीक है ना? तो 378/63, इसको काटोगे तो आएगा 6। हमसे पूछा ये गया था, हमसे पूछा ये गया था कि इसका मल्टीप्लाई 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, इसका मल्टीप्लाई 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16। इन दोनों का सम मुझसे पूछा गया था। इट्स कम 300। क्या आपको समझ में आया? सवाल बेहद आसान था। एक चीज ध्यान रखना बस बेटा, सवाल में सिर्फ दो ही चीज पूछता है, या तो कॉइन से वैल्यू जाएगा या वैल्यू से कॉइन्स जाएगा। अलग अलग तरीके पर अलग अलग चीज समझाई गई हैं। या तो आपको वैल्यू से कॉइन लेके जाएगा या कॉइन से वैल्यू लेके जाएगा। सबको यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? एक बार नोट करो बेटा जल्दी से। ओके बेटा, नोटेड। किसी को डाउट तो नहीं है? आसान सवाल है, बहुत अच्छे से पहले मैंने आपको एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिए, क्या रुपए और क्या पैसे। क्लियर सर, तो गुनगुन सर सबको समझ में, वेरी गुड, नाइस, क्लियरली समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है, सानिया को भी समझ में आ गया। चलिए, सबने नोट कर लिया होगा, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नाउ यू ओवर द नेक्स्ट क्लास। लो सेकंड क्वेश्चन करिए आप। बिल्कुल आसान सवाल है, करिए बेटा।
चलिए, अभी आपने देखा कि एक बैग है मेरे पास, और इस बैग में द रेशियो ऑफ द नंबर कितने कितने रुपए के हैं। एक तो मेरे पास 2 रुपए का है, एक मेरे पास 1 रुपए का है, एक मेरे पास 50 पैसे का है, और है क्या, कॉइन्स। इट मीन्स आप बहुत इजीली वर्ड में समझ सकते हो कि आपको कॉइन्स का रेशियो दिया है, और जो कि कितना है, 3:4:5। आगे जरा, इफ द टोटल अमाउंट इन बैग, मतलब अमाउंट, अमाउंट दे रखा है टोटल, जो कि 250 है, जो कि 250 है। इसका मतलब मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर वैल्यू को दोगे तो 2 3 6, मतलब 3 कॉइन 2 2 रुपए के, 6 रुपए बनाया। 4 कॉइन 1 1 रुपए के, तो 4 रुपए ही बनेंगे। 5 कॉइन है 50 50 पैसे के, तो आप बोलोगे 2.5 रुपए बनेंगे सर आपके। इसका मतलब ये टोटल 6 4 10 और 2 12 है, 12.5 यूनिट्स कॉइन्स बने। और ये बराबर है किसके, 250 के। तो 250 डिवाइड बाई 12.5, 200 कट गया। 1 रुपए के कॉइन पूछा गया है। 1 रुपए के कॉइन जो है कि मेरे कितने हैं कॉइन, कॉइन की वैल्यू पूछे 4 है, तो मतलब 4 इंटू 20, इट्स कम 80। क्या हमें समझ में आया कि 80 कैसे आंसर आया। तो आंसर विल बी 4। एक बार जल्दी से नोट करो, फिर नहीं पढ़ेंगे। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा, चलो नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करके दिखाइए, 3rd नंबर सवाल। करिए बेटा जल्दी से। आंसर आया किसी का। देखो यहाँ पे 1 रुपए है,
50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। अगर आप देखोगे तो एक कॉइन्स का रेशो दिया है। 5, 9, 4। अब उसने आपसे नेट वर्थ पूछी है कि नेट वर्थ कितनी है, और टोटल कॉइन्स दिए हैं। इसका मतलब 9, 5, 14, 4, 18 यूनिट कॉइन्स की बन गई टोटल। और ये दे रहा है 72 कॉइन्स। यहाँ से 1 यूनिट निकालोगे, 72/18, इट्स कम 4। अब आपसे वर्थ पूछी थी, इसका मतलब आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वही सिंपल तरीका, 5 कॉइन 1-1 रुपए के, कितने रुपए बने? 5। 4 सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, 50-50 पैसे के, 4.5 रुपए। 4 कॉइन 25-25 पैसे के, आप बोलोगे 1 रुपए का। 4, 5, 9 और 1, 10, 10.5। ठीक है, यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4। तो इंटू आप 4 कर दोगे, इट्स कम 42। अभिलाषा, 52 कैसे हो गया? 42 है ना, ये 42 हुआ ना, आप उस पर क्यों जा रहे हो? 10.4 42 हुआ ना। एक बार नोट करो जल्दी से। लो बच्चों, चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बेटा, क्या बोला तुमने? कितना आया? अरे बच्चे, नवजोत बेटा, 9 कॉइन्स हैं, 50-50 पैसे के सिक्के हैं। जरा सोच के देखो, तुमने रिक्शे वाले को या किसी दुकानदार को 9 कॉइन्स दिए, 50-50 पैसे के हैं। तुमने उसको कितने रुपए दिए हैं? बहुत प्रैक्टिकली सोचो। भाई, 50-50 के 2 सिक्के दूंगा तब 1 रुपए बनाएगा। 8 से सिक्के दूंगा तो 4 रुपए बनाएगा। एक ज्यादा है तो 5.5। चलो, बहुत आसान सवाल है ये, करके देखो, बहुत प्यारा सवाल है। ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी नया नया सवाल आया हुआ है, देखो। सीजीएल 2024, कितना प्यारा सवाल पूछा गया है। सबके होश उड़ जाए। मतलब सवाल आसान है, थोड़ा हेल्प लेनी पड़ेगी आपको ऑप्शंस की, तो इजिली हो जाएगा।
देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। बी, नो। दीपक सर, आपके तुक्के कभी सेट हुए ही नहीं यार। बहुत दुख है मुझे इस चीज का। ये बात कुछ। थर्टीन, ऋतु का आंसर बिल्कुल सही है। देखो बेटा, आर पे 100 टू पी विद कुछ 5 रुपए की कॉइन्स हैं, कुछ 2 रुपए की कॉइन्स हैं, कुछ 1 रुपए की कॉइन्स हैं। राइट। अभी को बताओ, मैं 5 रुपए कॉइन्स को एक्स बोल दूं, इसको एक्स बोल दूं, इसको वाई बोल दूं, इसको जेड बोल दूं। ओके। तो अब क्या करोगे? आप बोलोगे सर 5x, 5x हो गया, 2y और प्लस जेड इक्वल टू बोलोगे 100 रुपए। भाई कुछ कॉइन पाइंस 5 रुपए के तो मैंने एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया, एक को जेड मान लिया। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। बहुत ध्यान से समझना है। फिर कह रहा टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूजिंग पे। कॉइन्स की बात कर रहा है, टोटल बोला है। इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आया 40। अगर इसको सॉल्व कर दूंगा मैं, तो यहां से बहुत इजीली आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहां से आया 4x और यहां से आया y, ये तो कट गया, इक्वल टू आया 60। अब यहां से आप अगर थोड़े भी चालाक हो ना, तो आप जाते बाई ऑप्शन। कैसे जाते देखो, आपसे 5 रुपए का पूछे, अगर x की वैल्यू मैं 13 रख लेता हूं, तो 13 चौका 52 और प्लस इसको मुझे 8 मानना पड़ेगा। लेट द वैल्यू ऑफ लेट द वैल्यू ऑफ x, दोनों बराबर हो गए। तो मतलब मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ गई 13, अगर y की पूछता तो आ गई 8। अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 40 ऑलरेडी दिया था। सारी वैल्यू आपको पास निकल के आ गई, 13 प्लस 8 21 प्लस 19। मतलब जेड की वैल्यू यहां से आपने निकाल दी 90। हमसे पूछा तो सिर्फ इसका आंसर था, तो आंसर तो पहले ही आ गया था। आंसर विल बी 13। आंसर विल बी 13।
किसी को कोई दिक्कत, हाँ तो सबके आंसर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो सबके आंसर आएंगे ये। एक बार हो गया ना खेल स्टार्ट, इसलिए। तो देखो, तोड़ने का तरीका आना चाहिए। बहुत बच्चे इसको सवाल को छोड़ के भी आएंगे, और कुछ बच्चे बना के भी आएंगे। जो बनाएंगे वो 2 मार्क्स पाएंगे, और 2 मार्क्स से जैसे 2 से 3 लाख लोगों से आगे हो जाएंगे। हम्म, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चल, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट है नहीं किसी को? ये तो सवाल मुझे लग रहा है कि एकदम अब आसान बच्चों वाला सवाल है। एक बार आंसर दे दो फटाफट 10 सेकंड में, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखो, एकदम नया सवाल, 2025 का सवाल है। बैंक में, एसएससी में, रेलवे में। 640, 640, 640, 640, 640, कुछ है नहीं भाई। 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, 10 पैसे के हैं। कह रहे थे कंटेनेबल कंटेंट ऑफ कॉइन। बस अब वर्ड का खेल समझो। आपको ना उसने कॉइन्स का रेशो दिया है। किसका रेशो दिया है? कॉइन्स का। कितना? 16, रेशो 8, रेशो 20। इसके बाद आपको वैल्यू दिया टोटल। टोटल वैल्यू है 384, ये है वैल्यू टोटल। 10 पैसे का पूछा है। तो एक बात बताओ, 50 वैल्यू निकाली, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो सीधा सीधा 8 रुपए हो गए। आप बताओ चलो, 8 कॉइन्स 25 25 पैसे के हैं, कितने रुपए बनाएगा? 2 रुपए बनाएगा। भाई, 1 रुपए के लिए मुझे 4 कॉइन देने हैं। 1 रुपए के लिए मुझे 4 कॉइन्स देने पड़ेंगे। तो फिर 2 रुपए के लिए मुझे 8 कॉइन्स देने पड़ेंगे। ये तो समझ में आ गया ना आपको? क्यों बेटा? कि 2 रुपए के लिए, ऐसा समझ लो, 2 रुपए के लिए आपको 8 कॉइन देने हैं ना। और 10 कॉइन, 10 10 पैसे के हैं, कितने रुपए हो जाएंगे? बताइए भाई। अरे सिंपल सा लगाओ यार। भाई, 10 पैसे इंटू 10 पैसे, 100 पैसे बनाया। मतलब 100 पैसे बने तो 1 रुपया बना रहा। तो 2 रुपए हुए ना सीधा सीधा। अरे, मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 10, 200 पैसे हो गया। और 200 पैसे इक्वल टू होता है 2 रुपए। ठीक है, पूरा सॉल्व करके दिखा दो। वैल्यू को रखो।
ऑप्शन सी सबका हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ ये सवाल चलो तो कर लोगे तुम। क्या नहीं, दो बैग दे दिया उसने। ठीक है, ये कर लो, एक बार कर सकते हो तो। सवाल तो आसान ही है, बस पेपर में आया वो सवाल है। करिए एक बार। 440। एक का आंसर आ गया 440। दो का आ गया 440। 10 पैसे 50 पैसे देख लो। देर इज द वन नोट्स डिनोमिनेटर, कुछ 10 रुपए के नोट है, कुछ 50 रुपए के नोट है। और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं आपके पास? 12 हैं। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने आ गए? टोटल 12 है। इस 12 में कुछ 10 के हैं और कुछ 50 के हैं। अगर नंबर ऑफ 10 रुपीज एंड 50 रुपए नोट, रेशो भी दे दिया आपको। मैं नहीं पूछा है। रेशो है 1:2। आप ऐसे ले सकते हैं, 1x और 2x। मतलब ये टोटल कॉइन्स कितने दिए उसने? 12 नोट दिए ना। और यहाँ पे अगर मैं देखूं टोटल कितने बन गए, 3x इक्वल टू कितना हुआ? 12। और x इक्वल टू कितना हुआ? 4। x कितना हुआ? 4। इट मीन्स यू कैन से इजिली कि ये तो हो गया 4 और ये हो गया 8। x/2 × 4, इट्स कम 4। अब जो 4 है वो है 10 रुपए के, और जो 8 है वो है 50 रुपए के। तो ये हो गया 400 रुपये और ये हो गया 40 रुपये। उसने हमसे टोटल पूछा है तो इट्स कम 440। हाँ, सबका आंसर सही आ भी गया था। बहुत ज्यादा सवाल टफ नहीं था, इस सवाल को थोड़ा सा घुमाने की उसने कोशिश करी थी, और कुछ नहीं। मेरा दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हेक्टिक। 9 घंटे क्लास हो गई आज। ऑफिस वर्क बहुत सारे हो जाते हैं। रेस्ट कर लेंगे तो बेटा तुम कैसे कवर होगा तुम्हारा सिलेबस? ये भी तो बड़ी दिक्कत है। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। ट्राई इट सेल्फ, फिर मैं बताता हूँ आपको।
चलो भाई देखो, किसी का ए आया है, किसी का सी आया है। अच्छा, अभिलाषा का सी आया है, एक का ए आया है। एक बार देखना सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि एक कंटेनर है ये, और एक कंटेनर है ये। ठीक है। एक कंटेनर आपके पास है ये, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो दिया है 3:2। और एक कंटेनर है ये, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो दिया है 2:5। ठीक है। हाँ, भावना का आंसर एकदम सही आते हैं। आप कह रहे हैं इन दोनों कंटेनर को तीसरे में मिला दो, और उस रेशो में मिलाओ ताकि 1:1 हो जाए। सवाल को समझना ध्यान से। उस रेशो में मिलाओ ताकि 1:1 बन जाए। तो सबसे पहले तो मेरा एक ही तरीका होता है, जब भी थोड़ा सवाल अच्छा होता है, कि बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। अगर मैं टोटल देखूं तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। इक्वल में मिलाना है तो रेशियो को इक्वल कर दो। भावना एक स्टेप आगे ही चलती है। अगर मैं यहाँ पे मिल्क बोलूं तो मिल्क कितना है आपको? 3। कितने पे? 5 पे। और वाटर बोलूं तो 2/5। अब इसमें अगर मैं मिल्क बोलूं, और अब बोलोगे 2 मिल्क है कितने पे? 7 पे। 5 मिल्क कितने पे? 7 पे। अब आपको उसने बोला था कि 1:1 में मिलाना है। 1 रेशो, तो 1 × 1 और 1 × 1। अगर 2:3 होता तो 2 × 2 और 3 × 3। इस तरह से मिला रहे होते हैं। 3 4 होता तो 3 इधर 4 इधर। ठीक है भैया। अब ये हो गया, मिक्स हो गया। तो मिल्क को एक साथ लिख लूं। अगर मैं मिल्क को एक साथ लिखता हूं तो 3/5 प्लस 2/7। और वाटर को अगर लिखता हूं तो 2/5 प्लस 5/7। यहाँ पे अगर आप 35 एलसीएम ले लोगे तो आ गया 7 या 21 प्लस 5 दूनी 10। तो यहाँ पे भी 35 एलसीएम ले लिया। 7 दूनी 14 और 5 पंजे 25। 35 से 35 कट गया। आपके पास वैल्यू निकल के आ गई 31 और 39। और दिस इज द आंसर ऑफ दिस सवाल। ये तो होगी बेसिक सी अप्रोच आपकी। ठीक है, जो कि बहुत इजी थी। बस हमने क्या करा, हमने क्या करा कि बस हमने मिला दिया जिस समोसे ने बोला। अब मैं कुछ आपको तूफानी मेथड सिखाता हूँ। इतना आसान है सवाल, कुछ नहीं करना आपको। कैसे देखो, मिल्क और वाटर है आपका 3:2, और दूसरे में 2:5। इन दोनों का आप सम कर दो। अब किसी भी चीज को अगर आपको रेशियो में मिलाना है ना, तो वो पहले इक्वल तो करनी पड़ेगी ना। जब तक कोई चीज इक्वल नहीं होगी, किसी रेशियो में नहीं मिला सकते आप। पहले आप इसको इक्वल करिए। इक्वल बना दिया। अब जिस रेशियो में मिलाना है उस रेशियो से मल्टीप्लाई करिए। पहले इक्वल कर दिया, फिर 7 35 और 35। बेसिकली मल्टीप्लाई आपको इतने से करना पड़ा। 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करा, 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करा, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करा, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करा।
तो ये हो गया 7 या 21, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। इट्स कम 31, इट्स कम 39। कितना आसान सवाल। बस आपको रेशो इक्वल करना है, मेक द रेशो इक्वल, मेक द मेक द रेशो इक्वल। और ये मार्कर कौन चला रहा भाई? स्क्रीन पे मार्कर नजर आ रहे हैं यार। हो गया। भैया, चलो, नोट हो गया। आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक सवाल और दिया है इसी टाइप का, करके देखिए बेटा एक बार जरा। थोड़ा और सबसे बड़ी चीज, दोनों मेथड से करना है। टाइम लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम को नहीं कहीं आपने भागने जाना है। कम से कम जब टाइम आता है सीखने का लॉजिकली, तो अब प्रॉपर बेसिस सीखा करो। ठीक है, चलिए। अभी तक आंसर आया नहीं किसी का भी? हम्म, अच्छा ऑप्शन नहीं तो ओके। ओके ओके। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अच्छा ठीक है, नन ऑफ दिस तो मान लिया मैंने आपकी बात। आंसर क्या आ रहा है? भावना, कहीं गलती तो नहीं कर गया हूँ? 5 हो गया। दे दो रेशो 5 7 हो गया। सबसे पहले मैंने इसको इक्वल कर दिया, मैं 7 से मल्टीप्लाई या 5 से मल्टीप्लाई, ये इक्वल कर दिया। अब मुझे 2:3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 7 दूनी 14 से मल्टीप्लाई यहाँ करा, तो 14 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ा। 14 से मल्टीप्लाई करना, और अब चेंज हो गया आंसर।
रितु का आंसर बिल्कुल सही आया। 5 3 या 15 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ा, और 5 3 या 15 से मल्टीप्लाई करा। 14 3 या 42, और 14 दूनी 28, 15 दूनी 23, 15 पंजे 75। तो ये आ गया 72। 7 5 13, तो 9 10। इतना आंसर आना चाहिए। भावना कहीं धोखा खाई बेटा। बाकी रेशियो से भी कर लो, बेसिक से भी कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पहले आपने इक्वल बनाया, फिर जिस रेशियो मिलना था उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। हम्म। सर आ गया। अच्छा, दोनों तरफ था तो कैंसिल कर दिया। 75 दोनों तरफ किया, अच्छा। तो बराबर तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। ओके, सिर्फ दोनों तरफ खुद से किया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल करते हैं। ये कुछ सवाल हैं जो मिक्सर एलिगेशन पे आते हैं जाके। चलो मैं इनको मिक्सर एलिगेशन नहीं करूंगा, हालांकि रेशो का सवाल है, देखोगे तो। मुझे यहाँ पे मिक्सर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। चलो मैं अब कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। किसका? मिक्सर एलिगेशन का। कैसे लगता है वो देखिए पहले। अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अगर मुझे लगता है वैल्यू में ये है लार्ज, तो पहले आप एक्स माइनस जेड करोगे। जो भी बड़ा होगा उसमें से घटाओगे बीच वाले को। देन अब बीच वाले से घटाओगे आप दूसरे वाले। समझ में आई कहानी? अगर इसी केस में मान लो ये बड़ा होता, तो y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ऐसे कर रहे होते हैं। राइट है। अब आता हूं एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल, मान लो 47 ले लिया, इधर 32 ले लिया, इधर मैंने 38 ले लिया, मान लेते हैं। अब कैसे लगाना है मिक्सर एलिगेशन वो देखिए। तो पहले 47 से -38 घटेगा, 38 से -32 घटेगा, तो ये तो 5 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया आपका? 5/2 आंसर, नहीं 6 आ गया। ये 6 आ गया, और यहाँ पे कितना बचा आपका? 7 और 2 9। तो काट दोगे, 2/3। ये आपका एग्जीक्यूशन हो गया कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है गाइस? क्या कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? नोट कर लो, फिर सवाल कराता हूँ मैं अच्छे से आपको। दोनों तीनों तरीके से सिखा दूंगा इसको भी। स्क्रीन शॉट लेके नोट कर लेना। चलो देखो, सबसे पहला तरीका सिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, रेशो में एक चीज तो मैंने आपको सिखाई थी कि अगर आपका कभी रेशो चेंज नहीं होगा,
चाहे एग्जैक्ट वैल्यू चेंज होती है ना, ये डिस्कशन हमारा हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है 4:5 और ये है 5:1, और इसको आपको मिलाना है 5:4। हाँ, मिल्क पे ही लगा के बताऊंगा मेरे बच्चे। ये मिल्क वाटर, मिल्क वाटर। ठीक है। अब देखो, 4/9, 9 कहाँ से आया? ये है टोटल, ये है 6, ये अगेन 9। ठीक है, ये मिल्क में हो गया। अगर मिल्क का निकाल लूंगा तो भाई मेरा आसानी से वो भी निकल जाएगा, 5/9। यहाँ से आपको एक ही दुविधा आती है कि सर कौन से में से कौन सा घटाऊं। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एलसीएम ले लो, 9, 6 और 9 का, जो कि 18 है। 18 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, 18 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, 18 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो। भावना इतना क्यों जा रहे हो बेटा? 18 नहीं है क्या? इससे कटाइए 3 बार, इससे कटाइए 2 बार। यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 15, और यहाँ पे बचा 10। एक तरीका तो ये हो गया कि 15 - 10, ये आ गया 5, और ये आ गया 2। यही आंसर। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है। एक तरीका वैसे भी कर सकते थे, 4:5, 5:1, 5:4। इन जो रेशो क्या होगा बेटा? वो रेशो पूछ लिया ना उसने, फिर से तो ना कभी चेंज होएगा। रेशो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी चीजों को बराबर बना दो, और वो बराबर बनाई कहाँ पे जाके? 18 पे ही। अब जिस रेशो में वाटर हो, मिल्क होगा, इसी रेशो में मिल्क होगा, तो रेशो नहीं चेंज होएगा। ठीक है। तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, बिल्कुल सेम, सिर्फ एक ही तरफ मल्टीप्लाई कर दो। इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और लगा दो मिक्सर एंड एडिशन। ये हो गया 8, ये हो गया 15, ये हो गया 10। 5:2। आ गया नहीं आ गया वही? तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ी वैल्यू बचा दी, थोड़ा टाइम बचा दिया। अब बताओ किसी को दिक्कत होता? कोई दिक्कत? एक मिनट बेटा, ऐसा क्यों? क्या क्या क्या? जी मिल पर लगाया, ठीक है। तो जब एन आया, वो रेशियो क्या है? वो मिलकर रेशियो आ गया।
कह रहा है किस रेशो में मिल्क मिला दूं। जो आंसर आया वो क्या क्वांटिटी है। लास्ट क्वेश्चन मैं तो इससे नहीं कर सकते बेटा। लास्ट क्वेश्चन में और इसमें मैंने साथ इसलिए डाला है, वहां पे ये बोल रहा है कि इसको किस रेशो में मिलाऊं ताकि 1:1 हो जाए, और यहाँ पे कह रहा है कि इसको 5:4 में मिला दो। दोनों में डिफरेंस है, और लिटिल बिट डिफरेंस है। वहां कह रहा है किस रेशो में मिलाऊं ताकि 1:1 हो जाए, और यहाँ कह रहा है 5:4 में मिला दो। मनप्रीत क्लियर हुआ। भावना। मनप्रीत का हो गया, भावना का अभी नहीं हुआ। भावना। मेरा कोई बात नहीं, बाद में करते हैं। तो ठीक है, वॉइस मैसेज भेजता है, मैं समझ जाऊंगा। परेशान मत हो। हैप्पी। चलो अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखना सेम सवाल, थोड़ी जल्दी करना। एक टाइप और कराना है मुझे। 7:4 इज द राइट आंसर। 4:3 5। यस सर, डन। 7 और 3 10। 7 4 11। एलसीएम आ गया 110। 22 110। 11 और 10। तो 22 दूनी 44। 11 3 33। 10 4 40। यहाँ आ गया 4। ये हो गया 7।
हो गया बच्चा। चलो एक टाइप और कर लेते हैं इसमें से। ये भी सेम टाइप है। चलो ये टाइप में कल करते हैं। अब थक से गया। ठीक है, अब प्रैक्टिस करना है इसकी। ये वाला टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये टाइप हो जाएगा और कुछ मेंस के सवाल है मेरे पास, वो करेंगे। ठीक है, कुछ मेंस के सवाल है वो करेंगे। किस गाइस, चलिए टुडे क्लास ओवर हियर, मीट मी नेक्स्ट क्लास। कीप प्रैक्टिसिंग। बेटा प्रैक्टिस करना, किसी का डाउट हो तो डाउट पूछ लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ख्याल रखिए। गुड नाइट टू ऑल।